हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साउंड माइंड पर्सन कौन होता है या फिर स्वस्थचित्त व्यक्ति कौन होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन 10 और सेक्शन 11 पढ़ा था। सेक्शन 10 हमें बताता है कि किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ज़रूरी है कि उसके जो पक्षकार है, मतलब जो उसकी पार्टी है, वो सक्षम होने चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टी क्या होती है, सेक्शन 11 हमें बताता है। सेक्शन 11 हमें बताता है कि कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते समय अगर मेजर है, साउंड माइंड है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है लॉ के द्वारा, तो वो पर्सन क्या कहलाता है? वो पर्सन कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाता है, कॉम्पिटेंट पार्टी कहलाती है। सेक्शन 11 में जो वर्ड साउंड माइंड यूज किया गया है, तो साउंड माइंड के बारे में हमें सेक्शन 12 बताता है। सेक्शन 12 कहता है कि हम कब किस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साउंड माइंड कह सकते हैं या स्वस्थ चित्त कह सकते हैं। सेक्शन 12 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते समय, कब? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते समय ये दो सिचुएशन अगर कवर कर लेता है, कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते समय अगर ये दो सिचुएशन कवर कर लेता है तो वो पर्सन साउंड माइंड कहलाएगा। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। मतलब कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को करते समय वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से समझ सके। इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, इतना कैपेबल, सक्षम होना चाहिए। इसके साथ ही सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे सिर्फ समझे बस नहीं, उसके साथ ही ज़रूरी है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का उसके ऊपर, उसके इंटरेस्ट के ऊपर, उसके हितों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में वो युक्ति संगत निर्णय ले सके। मतलब डिसीजन लेने के लिए भी वो कैपेबल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते समय इतना कैपेबल हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को समझे कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरा उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्रॉपर डिसीजन भी ले सके कि उस कॉन्ट्रैक्ट का जो कर रहा है उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा। अगर इन दोनों को वो अच्छे से कवर कर लेता है तो हम कहेंगे कि कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साउंड माइंड है। सेक्शन 12 आगे क्या कहता है, इसे हम 3 इमेज से कवर करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं 3 इमेज रखी हूँ, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सेक्शन 12 आगे क्या कहता है? सेक्शन 12 कहता है कि कोई भी पर्सन जो नॉर्मली तो अनसाउंड माइंड पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन मतलब क्या? विकृत चित्त पर्सन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, साउंड माइंड नहीं है। जनरली तो वो अनसाउंड माइंड ही रहता है, लेकिन कभी कभी वो साउंड माइंड हो जाता है, स्वस्थ चित्त व्यक्ति हो जाता है। तो जब भी वो स्वस्थ चित्त या साउंड माइंड हो जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पे जो पर्सन चेयर में बैठा हुआ है वो पागल खाने का रोगी है। तो जनरली वो 3-4 पागल खाने का रोगी, सिंपल सी बात है, उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ना तो वो समझेगा और ना ही उसके लिए प्रॉपर डिसीजन ले सकता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो दो सिचुएशन जो हम ऊपर पढ़े उसे तो फुलफिल कर नहीं सकता, इसलिए जनरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये जो पर्सन है, ये ऐसा पर्सन है कि 3 महीने तो कंटिन्यू ये पागल रहता है, लेकिन 3-4 महीने में एक दिन ऐसी सिचुएशन आती है जिस दिन ये साउंड माइंड हो जाता है, मतलब स्वस्थ चित्त व्यक्ति हो जाता है। तो हम कहें कि कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता क्योंकि अनसाउंड माइंड पर्सन है, रोगी व्यक्ति है। लेकिन नहीं, जो वो साउंड माइंड, जिस दिन भी वो साउंड माइंड होता है तो उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि उस दिन वो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी समझ सकता है, इतना कैपेबल हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को भी समझ सकता है और इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रॉपर डिसीजन भी ले सकता है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वो अनसाउंड माइंड था कि कॉन्ट्रैक्ट करने के जस्ट बाद वो अनसाउंड माइंड हो जाता। हमें फ़र्क पड़ता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब वो साउंड माइंड होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में ये है तो ऐसे पागल खाने का रोगी, लेकिन जब ये साउंड माइंड हो जाता है, 3 महीने में एक दिन ये साउंड माइंड हो जाता है, तो जिस दिन ये साउंड माइंड हो जाता है उस दिन ये जो पर्सन है ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सेक्शन 12 आगे क्या कहता है कि कोई भी पर्सन नॉर्मली तो वो साउंड माइंड रहता है, जैसे बहुत सारे पर्सन हैं जो जनरली तो साउंड माइंड होते हैं, मतलब स्वस्थ चित्त होते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ऊपर की 2 सिचुएशन फुलफिल कर सकता है। तो कोई भी पर्सन जो जनरली तो साउंड माइंड रहता है लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाता है, मतलब कभी कभी विकृत चित्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति हो जाता है जो ऊपर की 2 सिचुएशन फुलफिल नहीं कर सकता। ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता है और ना ही ये समझ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, उसमें वो डिसीजन भी प्रॉपर नहीं ले सकता। तब वो पर्सन, क्योंकि है तो वो साउंड माइंड पर्सन, बट उस टाइम पर वो डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए उस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता।
इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल जो सेकेंड इमेज है इसको आप अच्छे से देखिए। सेकेंड इमेज आप अच्छे से देखिए, इसमें एक पर्सन है, उसको बहुत ही तेज़ फीवर है, फीवर इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इतना तेज़ इसको फीवर हो गया तो इस टाइम पे अगर कोई इससे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या उससे वो समझ सकता है? मान लीजिए कोई पर्सन आके बोलता है मैं तुम्हारा घर 10 लाख रुपए में ख़रीदना चाहता हूँ, उसको समझ में आ रहा है कि उससे क्या कह रहा है? नहीं, क्योंकि प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकता। इस टाइम पे सिचुएशन इसकी एक ये हो गई है कि अगर इससे कोई 1 रुपये में भी घर खरीद लेता तो हो सकता है खरीद मतलब बेच दे अपना घर, क्योंकि इसे नहीं पता ये क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका माइंड प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर रहा है। तो ये ना तो डिसीजन ले सकता, ना ये समझ सकता कि कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो इस टाइम पे वो तो सिचुएशन फुलफिल नहीं कर सकता, तो है तो ये साउंड माइंड पर्सन, बट इस टाइम पे वो सिचुएशन फुलफिल नहीं कर सकता, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो सेकंड सिचुएशन में भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, बीमार है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड इमेज जो है ये भी पर्सन साउंड माइंड पर्सन ही है। जनरली इसके बारे में सब जानते हैं कि साउंड माइंड पर्सन ही है, डिसीजन भी ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को समझ भी सकता है। बट प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इतना ज़्यादा इसने शराब पी लिया है जिसके कारण इसे होश खबर कुछ है ही नहीं। तो कभी अभी कोई आके इससे बोले कि तुम मुझे फ्री में अपना घर दे दो, वैसे कंसिड्रेशन का होना ज़रूरी है तो ये साइन भी कर देगा, इसलिए क्योंकि ये इतना ज़्यादा शराब पी लिया है तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो ये साउंड माइंड पर्सन बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो सेक्शन 12 का जो सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि कोई पर्सन तो जनरली तो साउंड माइंड है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाता है। जैसे ये कभी कभी मतलब अभी बीमार है इसलिए नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, ये पर्सन अभी इतना ज़्यादा ड्रंक है इसलिए नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी पर्सन नॉर्मली तो साउंड माइंड होते हैं लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाते, तो जब भी वो अनसाउंड माइंड होते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए देखिए यहाँ पे यस कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है फर्स्ट इमेज के नीचे, क्योंकि वो जब स्वस्थचित्त हो जाता है साउंड माइंड हो सकता है, भले पागल है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और सेकंड और थर्ड इमेज में ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऊपर की दो सिचुएशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो हम इसे भी ये कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन साउंड माइंड तभी होगा जब ऊपर की दो सिचुएशन, ये जो मैं 2 पॉइंट आपको बताई हूँ, इसे फुलफिल करे, कॉन्ट्रैक्ट करते समय उसे अच्छे से समझे और उस कॉन्ट्रैक्ट का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट होने वाला है, इसके बारे में वो युक्ति संगत डिसीजन ले सकता है, निर्णय ले सकता है। तभी हम कहेंगे कि वो साउंड माइंड है। कोई भी पर्सन ये 2 सिचुएशन अगर फुलफिल नहीं कर रहा तो भले ही वो साउंड माइंड है, वो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साउंड माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको सेक्शन 12 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन 10 और 11 कवर किया है। इसके साथ साथ आप उन दोनों लेक्चर को भी अच्छे से सुनो, एक ही लेक्चर में सेक्शन 10 और 11 है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, जो कुछ नहीं समझ में आएगा उसे प्लीज़ आप हमें बताइएगा। इसका आगे के लेक्चर हम कंटिन्यू रखेंगे, सेक्शन 13, 14, 15 सब कंटिन्यू एक एक लेक्चर में कवर करते जाएंगे। थैंक यू।